महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम 16 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। प्रचार और जनसभाओं में ओवैसी ब्रदर्स के टारगेट पर पीएम मोदी से लेकर अमित शाह, फडणवीस, एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी भी हैं। इस कड़ी में एआईएमआईएम के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने ठाणे जिले के अंतर्गत आने वाले मुंब्रा विधानसभा में एमएम वैली रोड पर एक विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी और सीएम योगी के एक रहोगे तो सेफ रहोगे और बटोगे तो कटोगे वाले बयान पर जवाब देते हुए अपने समर्थकों से न डरने और एकजुट रहने की अपील की है। और इस मौके पर उन्होंने साफ तौर से कहा कि डरने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें ताकि हमारा उम्मीदवार जीत कर आए। कब तक ये कहते रहोगे? देखो कि वो क्या कह रहे हैं। योगी कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। किससे कह रहे हैं? मीडिया वालों ने कभी पूछा? आइंदा मिस्टर योगी आए तो मीडिया वालों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जरूर उनसे पूछना, कौन बट रहे हैं, कौन बांट रहा है, कौन कट रहे हैं, कौन काट रहा है। अरे आप बताओ। आज नरेंद्र मोदी कहते हैं एक है तो सेफ है। खैर, वो सारे समाज से कह रहे हैं, ओबीसी से, वो बैकवर्ड क्लास से, सबसे कह रहे हैं, तो उनके ऊपर कोई भी इलेक्शन कोड की खिलाफ वर्जी नहीं है। ठीक है भाई, अच्छी बात बोले, एक है तो सेफ है। मैं कह रहा हूं बरेलवी है, देवबंदी है, शिया है, मैमन है, खोजा है, जमाते इस्लामी के हो या अहले हदीसी हो या तबलीगी हो, कोई भी हो, एक हो तो सेफ हो। जब वो कह रहे तो कुछ नहीं, मैं कहा तो अब चलाएंगे मीडिया। अरे हमारा तो ये हाल है कि घड़ी उठा के देख ली तो न्यूज बन गई। गलत है क्या बताओ? वो कई समाजों का नाम लिए ना, तो मैं भी लिया हूं। गलत क्या किया हूं? एक रहेंगे तो बेशक लगाने वाले का भी उतना ही हक है जितना सर पे टोपी पहनने वाले और चेहरे पे दाढ़ी पालने वाले का है। डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। जो डरेंगे, खाइफ हो जाएंगे, तो याद रखो दुनिया उसी को डराती है जो डरता है, लेकिन दुनिया उसी से डरती है जो पलटकर डराने में निकल जाता है। हम डरने वालों के खौफ नहीं है। हमको भी बताना है कि हम इस मुल्क के बराबर के शहरी हैं। हमको हमारा हक मिलना चाहिए। कोई राम भक्त है तो मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का चाहने वाला गुलाम हूं। मैं रसूलुल्लाह का आशिक हूं और मैं आया हूं उसी रसूलुल्लाह के आशिकों के दरमियान में, और रसूल के इश्क का वास्ता देते हुए यही फरियाद अपील कर रहा हूं कि ये वक्त बटने का नहीं है, ये वक्त एक होने का है, मुनज़्ज़म होने का है, मुत्तहिद होने का है। एक मरकज पर आ जाओ, एक मरकज सियासी पर जमा हो जाओ। खुदा की कसम, हमसे मुकाबला तो छोड़ो, कोई हम पे उंगली भी नहीं उठाएगा, बशर्त ये कि हम मुनज़्ज़म हो जाएं, मुत्तहिद हो जाएं और अपने हीरो, अपने आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चले। मेरा सवाल है, जब सबकी आवाज है तो मेरी आवाज क्यों नहीं? तो क्या यह काम महाराष्ट्र में नहीं होगा? जरंगे पाटिल
मराठा लीडर, मैं उनका पूरा सपोर्ट करूंगा जब मराठों के रिजर्वेशन के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं। जब भी जरूरत है या आप आवाज दो, अकबरुद्दीन ओवैसी मराठा रिजर्वेशन के लिए उनके खांधे से खांधा मिलाएगा, उनका ताउन करेगा। मगर एक बात बोलूंगा, हमारे तेलंगाना में 4% तहफुजात है मुसलमानों को, यहां क्यों नहीं? यहां क्यों नहीं है? अरे इस वजह से कि हमारा इत्तेहाद मजबूत नहीं। हर कोई बोलते हैं, इल्जाम लगाते हैं, मंजलिस वाले राजशेखर रेड्डी चीफ मिनिस्टर थे तो उनके करीब थे, चंद्रशेखर राव आ गए उनके करीब हो गए, अब कांग्रेस के रेवंत रेड्डी आ गए तो मंजलिस अकबर साहब, असद साहब दोनों करीब, जो चीफ मिनिस्टर उसके पास रहते हैं। माफ करना मेरे भाई, जो चीफ मिनिस्टर है हम उसके पास नहीं रहते, जो भी चीफ मिनिस्टर रहता है उसको हमारी जरूरत है। अगर वो हमारे करीब नहीं तो फिर राज करना मुश्किल हो जाता। हमारी जरूरत है, वो नहीं, उनकी जरूरत हम हैं। ये ताकत है, ये इत्तेहाद की ताकत है।